Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by MDN Senior Secondary School कलाय। तो आज हम 9th क्लास में जो चैप्टर 8 था क्वाड्रिलेटरल वो डिस्कस करेंगे, जिसमें 8.1 एक्सरसाइज हम करेंगे। तो 10th क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करेंगे और इससे पहले के क्वेश्चन जो है वो हम करवा चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जिन भी बच्चों ने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो बच्चे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक है उस लिंक पे क्लिक करें और आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8.1 क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। पहले 10th क्वेश्चन है जो उसमें है ABCD से पैरेललोग्राम डायग्राम दिया हुआ है। हम डायग्राम बना लेते हैं। पहले ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है हमें, तो यहाँ से हमने डायग्राम बना लिया। A B C D ये क्या है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है। एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C ऑन डायगोनल BD। BD एक डायगोनल है, ये BD क्या है, डायगोनल है BD। ठीक है, और इस पे AP और CQ क्या है, परपेंडिकुलर डाल रखे हैं। तो A से अगर मैं यहाँ पे डालूँ, ये परपेंडिकुलर डाल रखा है यहाँ से, दैट इज AP, और C से है CQ, तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। दूसरा आप लिखेंगे AP इज परपेंडिकुलर टू BD एंड CQ इज परपेंडिकुलर टू BD। मतलब AP और CQ क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, BD पे। ठीक है, अब देखिए शो दैट, हमें शो क्या करना है, मतलब टू प्रूव फर्स्ट पार्ट है जो वो है ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। तो पहला पार्ट तो ये है, आपको APB ट्रायंगल है जो APB, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है CQD इस ट्रायंगल के। ठीक है, और सेकंड पार्ट में हम प्रूव करेंगे AP इज इक्वल टू CQ। AP है जो वो किसके इक्वल है, CQ के है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। देखिए फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, ये वाली दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल APB, कौन सी ट्रायंगल है, APB ये ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल CQD ये वाले ट्रायंगल CQD। हमने दोनों ट्रायंगल लिए, ये दोनों ट्रायंगल्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, गिवन से देखें कौन कौन सी साइड्स या एंगल जब वो इक्वल आ सकते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए AB जो साइड है वो इक्वल है किसके, CD के। क्यों, क्योंकि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो हम लिखेंगे कि AB इज इक्वल टू CD बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, तो AB इज इक्वल टू CD। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, अब AB क्योंकि पैरेलल है CD के, और BD क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गई, तो इट मीन्स ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ जाएंगे एंड दिस विल बी द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिए, कई बच्चे क्या करते हैं कि 1 इज इक्वल टू 2 लिख दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स,
यहाँ कहीं मेंशन ही नहीं किया। अब आप समझ गए हैं मैं इनडायरेक्टली कौन से बच्चों के लिए कह रहा हूँ ये चीज़। वो वही बच्चे होते हैं जो चीटिंग करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं चीटिंग में। इस चीज़ ध्यान रखिए, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं स्पेशली मैथमेटिक्स में जो इन थ्योरम्स का जब चीटिंग करते हैं इन थ्योरम्स की, तो वो जो ये रिटर्न पोर्शन होता है ये तो चीटिंग कर लेते हैं, लिख लेते हैं। जो डायग्राम होते हैं उसकी जो वो चीटिंग करते हैं वो इतना ज़्यादा स्पेसिफिकली नहीं करते। वो तो बस डायग्राम देख लिया, लाइनें देख ली, एंगल की तरफ तो बहुत कम ध्यान देते हैं वो। तो उन्होंने तो सीधा 1:2 लिख दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और इसमें कहीं 1:2 है ही नहीं। ठीक है, तो फिर एग्जामिनर अपने आप पता लगा लेते हैं कि गड़बड़ हुई है कहीं। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आप यहाँ पे कोई एंगल मेंशन कर रहे हैं देन दैट पर्टिकुलर एंगल शुड बी मेंशन्ड इन द डायग्राम ऑल्सो। ठीक है, वो एंगल आपका डायग्राम के अंदर भी होना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है भाई। ठीक, अब देखिए 1:2 अल्टरनेट एंगल हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे एंगल है, एंगल ए पी बी लिख सकता हूँ मैं। एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी। सी क्यू डी क्यों? ईच 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल कितने हो गए? ईच 90 के हो गए, 90 डिग्री के, क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखे। अब देखिए दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो गए, कौन से रूल से? ए ए एस। आप इस ट्रायंगल्स में देख ले, ट्रायंगल में देख ले, नीचे वाले में देख ले, ए ए एस। तो हम लिख सकते हैं सो ट्रायंगल ए पी बी इज कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी बाय ए ए एस रूल, हेंस प्रूव। ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है हमारा। ठीक है, अब पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 2। अब पार्ट 2 में क्या करना है, ध्यान दीजिए। देखिए ये ट्रायंगल कोंग्रुएंट ऑलरेडी हो चुकी है हमारे पास, तो हम लिखेंगे एज ट्रायंगल ए पी बी इज कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रूव्ड इन पार्ट 1। क्योंकि ट्रायंगल्स क्या है? कोंग्रुएंट है, और हमें पता है अगर दो ट्रायंगल्स कोंग्रुएंट होती है देन बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी मीन्स कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल। तो बाय सीपीसीटी क्या होगा? उसके जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स होंगे आइदर दीज आर द एंगल्स और द साइड्स दैट शुड बी इक्वल। वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब हम लिख सकते हैं एज दीज आर द कोंग्रुएंट ट्रायंगल्स, सो ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। क्योंकि ए पी सी क्यू क्या है? ये कोरस्पोंडिंग क्या है? साइड्स है, बाय सी पी सी टी, हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, जिसके दोनों पार्ट हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रॉपर वे में करना है। स्टार्टिंग में गिवन लिखना है, फिर टू प्रूव लिखना है, और उसके बाद प्रूफ करना है। और थोड़ा सा एक चीज़ मैं और बता दूं, कॉपी जब बनाते हैं, जैसे कुछ बच्चों ने मेरे पास मैसेज भी किया था और कमेंट में भी पूछा गया है कि सर कॉपी थोड़ा सा अट्रैक्टिव अगर बनानी हो तो कोई टिप्स दें। तो एक चीज़ ध्यान रखें, ज़्यादा रंग बिरंगे बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये आपकी ड्राइंग की कॉपी नहीं आई है। ठीक है, एंड ऑल्सो डोंट यूज़ रेड पेन। रेड पेन, रेड स्केच, ये चीज़ आपको यूज नहीं करनी है। सबसे अगर आप इफ़ेक्टिव कॉपी बनाना चाहते हैं देन ट्राई टू यूज़ ओनली 2 कलर। सिर्फ 2 ही कलर यूज़ करें, और वो कलर हैं ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, उसमें क्या मेथड होता है, जो आपकी स्टेटमेंट होती है ना, जो भी आप स्टेटमेंट लिखते हैं किसी भी क्वेश्चन की, वो आप ब्लैक पेन से लिखें।
मतलब जो चीज़ आपको हाईलाइट करनी है वो किससे करें, ब्लैक पेन से लिखें, उसको हाईलाइट करें। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, जब भी आप कॉपी बनाना स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में ऊपर लिखोगे एक्सरसाइज 8.1, दैट शुड बी इन द ब्लैक, ठीक है, ब्लैक कलर में होनी चाहिए। डेट वगैरह जो भी आप पेज नंबर लिखते हैं वो भी ब्लैक से ही होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर है जो, ये छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर आप लिखोगे ब्लैक से ही होगा। उसके बाद गिवन है जो आप वो सिर्फ ब्लैक से लिखें, गिवन वाला पोर्शन कह रहा हूँ मैं, GIVEN कॉलम और ये जैसे भी आप लिखते हैं, ठीक है, ये ब्लैक से लिखें। उसके बाद जो गिवन में आप लिख रहे हैं मैटर, दैट शुड बी विद द ब्लू पेन, वो आप ब्लू से लिखें। और ब्लू में ध्यान रखें, कई बार बच्चे ऐसा जेल पेन या फिर ऐसे, हालांकि मैं आपको कुछ कोई पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये यूज़ करना है, ये यूज़ करना है, लेकिन ध्यान रखें कॉपी के अकॉर्डिंग पेन का सिलेक्शन कीजिए। कई बार कॉपी के पेजेस आपके इतने पतले होते हैं कि आप जेल पेन यूज़ करते हैं और वो बैक साइड में चली जाती है, तो वो भी थोड़ा सा समझ लो, पिछले वाला पेज ही खराब हो जाता है फिर। तो ये जो मैटर है ये किससे लिखेंगे आप, ब्लू से। फिर टू प्रूव किससे, ब्लू से, सॉरी ब्लैक से, ठीक है, टू प्रूव ब्लैक से, और फिर उसके अंदर मैटर किससे, ब्लू से। ऐसे प्रूफ आप सिर्फ लिखेंगे ब्लैक से, बाकी सारा कंप्लीट करेंगे किससे, ब्लू से। ये करने के बाद लास्ट में जब हैंस प्रूव लिखते हैं आप, वो आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, ठीक है, वो हम ब्लैक पेन से लिखते हैं तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। और टीचर जो रेड पेन है वो टीचर के लिए छोड़ दें, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड होते हैं रेड पेन होते हैं जो वो टीचर चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। ग्रीन पेन है वो हम यूज़ नहीं करते, वो जो हमसे हायर अथॉरिटी होती है, प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं जो, वो यूज़ करते हैं ग्रीन पेन। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। मैंने कई बार देखा है बच्चे रेड पेन यूज़ कर देते हैं कॉपी में, यूज़ ना करें, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है और थोड़ा सा आप साफ लिख रहे हैं तो इन दो पेनों से ही कॉपी काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाएगी। कॉपी को कवर कर लें पहले तो, ठीक है, उसके बाद कोशिश करें जो आप उस पर कवरिंग करते हैं न्यूज़पेपर वगैरह जैसे, तो उसको अवॉइड करें। एक प्लेन पेपर आप मार्केट से ब्राउन पेपर मिल जाते हैं, या फिर आप चार्ट पेपर है, ठीक है, वाइट कलर का मोस्ट प्रोबेबली वो यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर नेम स्लिप लगा दें तो थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचें जब आपकी बुक्स कॉपीज ऐसी होंगी तो आपका फिर पढ़ने का मन करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने जस्ट आपको बताया है ताकि थोड़ा सा आपका जो वे ऑफ अटेम्पटेशन ऑफ क्वेश्चंस है और जो कॉपी का जो एक पैटर्न है आपका जिससे कि कॉपी अच्छी लगे, वो चीज़ हमने डिस्कस की है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज में टोटल है 12 क्वेश्चन है, ठीक है, 10 हमने कर लिए हैं। इसके बाद है दो क्वेश्चन 11th और 12th। 11th क्वेश्चन है जो इसमें 6 पार्ट्स हैं, 12th है इसमें 4 पार्ट्स हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 ले लेता हूँ, 11th आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। 11th आप अपने आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो जस्ट यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसकी वीडियो बना दूँगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 क्वेश्चन है ABCD से ट्रेपेजियम, ABCD ट्रेपेजियम दे रखी है आपको, ये बना रखी है ABCD एक ट्रेपेजियम है, इन विच AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। AB पैरेलल है CD के और AD है जो वो इक्वल है किसके, BC के। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन लिखना है, ठीक है। तो गिवन में देखिए, जैसे मैं खुद कोशिश करता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियोज में भी गिवन टू प्रूफ वगैरह मैं कोशिश करता हूँ अलग कलर से लिखूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चे जैसा देखते हैं कोशिश करते हैं वो उसको वैसे ही फॉलो करें, ठीक। तो सबसे पहले देखिए गिवन आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, उसके बाद जो मैटर है उसमें वो आप ब्लू से लिखेंगे। तो गिवन में क्या है, ABCD से ट्रेपेजियम, तो आप लिख सकते हैं ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद
क्या क्या दे रखा है साथ में, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये दे रखा है। ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। उसके बाद आपको शो करना है टू प्रूव है जो, उसमें आप लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है जो वो आपको प्रूव करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। सेकंड में आपको प्रूव करना है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ये हम जो भी पार्ट करवाएंगे वो तभी लिखते रहेंगे, ठीक है। तो टू प्रूव में आपको सबसे पहले तो हम ए को प्रूव करेंगे किसके, बी के इक्वल है। तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन भी आपको करनी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करनी है, दी हुई है पहले। एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ, एक्सटेंड ए बी को एक्सटेंड कीजिए, ए बी को एक्सटेंड कीजिए। ध्यान रखें जब भी आप डायग्राम में कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन करते हैं तो डायग्राम में भी ध्यान रखें, कोशिश करें कि डायग्राम है जो आप वो ब्लैक पेन से बनाएं। लेकिन उसमें अगर आपको लग रहा है कुछ कंस्ट्रक्शन का पार्ट है तो उसमें ध्यान रखें डॉटेड लाइन यूज करेंगे आप, डॉटेड लाइन यूज करेंगे। और जो कलर है उसमें आप ब्लू बेसिक से ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कॉपी में 2 ही कलर होने चाहिए, ब्लैक एंड ब्लू। तो एक्सटेंड कर दीजिए ए बी को एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू सी पैरेलल टू डी ए। अब सी पॉइंट से डी ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो किसको ई पॉइंट पे काटेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे, ड्रॉ, सबसे पहले लिखेंगे प्रोड्यूस ए बी एंड ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए डी। ए बी को प्रोड्यूस कीजिए और सी ई है जो उसको ड्रॉ कीजिए विच इज पैरेलल टू ए डी, ठीक है। सी ई पैरेलल टू ए डी लिख दीजिए, डी लिख दीजिए, एक ही बात है, ठीक। तो ये था कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन। अब बात करते हैं प्रूफ की, देखते हैं जरा प्रूफ में क्या है। सबसे पहले देखिए जब हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे आपको क्या करना है, ये जो एंगल है एंगल ए, ये प्रूव करना है एंगल बी के इक्वल है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में देखिए हमें क्या दे रखा है, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल दे रखी है। और ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल दे रखी है, ठीक है। अब देखिए बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, सी ई पैरेलल है किसके, डी ई के। इसका मतलब ए ई सी डी एक क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो हम लिखेंगे कि ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ब्रैकेट में लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये दोनों साइडें पैरेलल हैं। और जब ए बी है जो वो पैरेलल दे रखी है किसके, सी डी के। क्यों, क्योंकि वो तो मतलब कि जो ए बी है इसको ही तो आपने एक्सटेंड किया है, तो ए ई भी पैरेलल हो जाएगी किसके, डी सी के, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब अगर ये पैरेलल है इट मीन्स, देखिए पहले इसको एक बार नोट कीजिए आप। देखिए अब क्योंकि पैरेललोग्राम इट मीन्स अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम लिख सकते हैं कि दस ए डी इज इक्वल टू ई सी, क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ए डी किसके इक्वल है, ई सी के, ये दोनों साइड इक्वल हो गई। लेकिन ए डी तो हमें बी सी के इक्वल दे रखा है, गिवन है, बट ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन। तो ए डी ई सी के इक्वल हमने प्रूव कर दिया क्योंकि पैरेललोग्राम है, और ए डी बी सी के इक्वल हमें पहले ही दे रखा है। इट मीन्स बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ई सी के। सो बी सी इज इक्वल टू ई सी, बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ई सी के इक्वल, ठीक है।
अब अगर ये दोनों एंगल दोनों साइड्स इक्वल हैं, इट मीन्स जो इनके एंगल हो जाएंगे एंगल 1 और एंगल 2 ये भी इक्वल होंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट एंगल्स अपोजिट टू equal sides are equal, so angle 1 is equal to angle 2, इक्वेशन 1 एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब देखिए जब 1 2 के इक्वल है तो अब हम इसमें क्या करेंगे आगे देखिए, एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, 2 के। अब देखो एंगल A प्लस इसको आप मैं 3 मान लेता हूँ, इसको 4 मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा, 180 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लिखेंगे अब आगे। नेक्स्ट नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ corresponding angles। ठीक है, एंड एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। 2 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, क्यों, लीनियर पेयर से। अब देखो 10 दोनों 180 हैं तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। 1 प्लस 3 किसके इक्वल है, 2 प्लस 4 के। ठीक है, अब देखिए 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो मैं 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 बाई इक्वेशन 1। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दैट इज एंगल 3 कौन सा है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल 4, दैट इज एंगल B। हेंस प्रूव, यही तो प्रूव करना A B के इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट 1। ठीक, अब जरा देखते हैं सेकंड पार्ट में। देखिए सेकंड में प्रूव करना है एंगल C किसके इक्वल है, एंगल D के इक्वल। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, अब देखो एंगल D किसके इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल है। एंगल D इज इक्वल टू एंगल 1, क्यों, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम AECD। जो AECD इसके अपोजिट एंगल हो गए, D किसके इक्वल है, 1 के। ठीक है, और जो एंगल C है वो किसके इक्वल है, 2 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये पैरेलल है और C भी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ऑल्सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। स्टार्टिंग में हम प्रूव कर चुके हैं 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो क्योंकि 1 2 के इक्वल है, सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट हो गया हमारा। थर्ड में देखिए ट्रायंगल ABC, ये डायगोनल हम मिला देते हैं इनको। ठीक है, AC और BD 2 डायगोनल हो गए। थर्ड में हमें प्रूव करना है कि ABC ट्रायंगल कोंग्रुएंट है BAD के। ठीक है, तो सबसे पहले हम देंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। देखिए एक तो ABC ये ट्रायंगल हो गई, एक हो गई BAD ये ट्रायंगल हो गई। ठीक, तो इनमें देखिए कौन कौन सी एंगल है या फिर साइड्स है जो इनको कोंग्रुएंट प्रूव करने में हेल्प करेंगे। एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4,
प्रूव्ड, हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, ए डी है जो वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, जो कि गिवन है। ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्या है, गिवन हो गया। ए डी क्या हो गई, बी सी के इक्वल गिवन है। और ए बी कॉमन साइड हो गई, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड। तो देखिए अगर मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूँ, साइड एंगल साइड, या फिर अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ साइड एंगल साइड, तो एस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कोवेलेंट हो गई। हम लिख सकते हैं सो ट्रायंगल ए बी सी इज कोवेलेंट टू ट्रायंगल बी ए डी बाय एस रूल, ठीक है। ये हो गया थर्ड पार्ट। अब फोर्थ इसका सीपीसीटी है, क्योंकि अगर ट्रायंगल कोवेलेंट है तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और हम लिख सकते हैं ऑल्सो ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी, हैंस प्रूव। ये फोर्थ पार्ट भी हो गया इसका, ये फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो ये 12th क्वेश्चन था आपका, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 8.2 है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।